हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। यदि आप लोग इंडियन आर्मी, जीडी, रेलमैन एवं बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप यकीन मानिए एक क्लास से लगभग 2 प्रश्न जरूर फंसेंगे, तो आप लोग यह क्लास शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत। मनुष्य के दांत कितने होते हैं? 32। पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। लार किसको पाचन में मदद करती है? स्टार को। लार किसको पाचन में मदद करती है? स्टार को। लार किसको पाचन में मदद करती है? स्टार्च को। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत्र। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? पक्ष भाग से। जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? पक्ष भाग से। मानव में दो बार आने में दांत की संख्या 20। मानव में 2 बार आने में दांत की संख्या कितनी होती है? 20। मानव में 2 बार आने में दांतों की संख्या 20। HCl कहाँ बनता है? अमाशय में। HCl कहाँ बनता है? अमाशय में। लार का पीएच मान होता है 6.8। लार का पीएच मान होता है 6.8। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइटलिंग। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिंग। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिंग। दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से। दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से। दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से। पाचन व श्वसन का कॉमन भाग है ग्रसनी। पाचन व श्वसन का कॉमन भाग क्या है? ग्रसनी। पाचन व श्वसन का कॉमन भाग है ग्रसनी। जल का अवशोषण किस भाग में होते हैं? बड़ी आंत में। जल का अवशोषण किस भाग में होते हैं? बड़ी आंत में। मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होते हैं? मुख से। मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होते हैं? मुख से। मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होते हैं? मुख से। दूध के दांतों की संख्या कितना होता है? 20। दूध के दांतों की संख्या कितना होता है? 20। जठर रस किस भाग में स्रावित होता है? अमाशय। जठर रस किस भाग में स्रावित होता है? अमाशय। जठर रस किस भाग में स्रावित होता है?
आमाशय। मुख में अर्धपचित भोजन कहलाता है बोलस। मुख में अर्धपचित भोजन कहलाता है बोलस। मुख में अर्धपचित भोजन कहलाता है बोलस। ग्रसनी में किस भाग से भोजन पीसकर आमाशय तक पहुंचता है? ग्रसनी में किस गति से भोजन पीसकर आमाशय में जाता है? कर्मानुकुंचन गति से। ग्रसनी में किस गति से भोजन पीसकर आमाशय में जाता है? कर्मानुकुंचन गति से। ग्रसनी में किस गति से भोजन पीसकर आमाशय में जाता है? कर्मानुकुंचन गति से। अब हम पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी किस भाग की है? जेबड़े। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी किस भाग की है? जेबड़े। मनुष्य के शरीर में कितना हड्डियां होती है? 206। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मेसेटर। शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मेसेटर। शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मेसेटर। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ती है? अस्थि को अस्थियों से। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। हड्डी को मजबूत बनाने वाला तत्व है कैल्शियम। हड्डी को मजबूत बनाने वाला तत्व है कैल्शियम। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जो कान में पाए जाते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थि का। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थि का। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थि का। कान में अस्थियों की संख्या 6। कान में अस्थियों की संख्या 6। हेमर अस्थि है। हेमर अस्थि है मेलियस। हेमर अस्थि है मेलियस। हेमर अस्थि है मेलियस। कॉलर अस्थि है क्लेविकल। इसे सुंदर अस्थि भी कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर में सबसे सुंदर अस्थि किसे कहते हैं? तो क्लेविकल को। कॉलर अस्थि किसे कहते हैं? क्लेविकल को। कॉलर अस्थि किसे कहते हैं? क्लेविकल को। हिंज या कब्ज संधि किस भाग को जोड़ता है? कोहनी को। हिंज या कब्जा
संधि किस भाग को जोड़ता है? कोहनी को। शरीर की सबसे सुंदर अस्थि क्लेविकल। शरीर की सबसे सुंदर अस्थि है क्लेविकल। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक टेंडन या कंडरा। टेंडन या कंडरा। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक टेंडन या कंडरा है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। त्रिकोणाकार अस्थि है स्टेपुला। त्रिकोणाकार अस्थि है स्टेपुला। स्टेपुला। त्रिकोणाकार अस्थि है स्टेपुला। त्रिकोणाकार अस्थि है स्टेपुला। अस्थियों को आर्थराइटिस किसमें संबंधित है? बीमारी से। अस्थियों को आर्थराइटिस किससे संबंधित बीमारी है? अस्थियों से। अस्थियों आर्थराइटिस किससे संबंधित बीमारी है? अस्थियों से। जयपुर फुट क्या है? कृत्रिम पैर है। जयपुर फुट क्या है? कृत्रिम पैर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अब मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट में। साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और यह क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।